हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि इनको आलेखीय रूप से कैसे निरूपित करेंगे और निरूपण करने के बाद इसका हल क्या निकलेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। तो इसमें क्या है कि हम इसको निरूपण करेंगे कि ये दोनों रेखाएं किस टाइप की रेखाएं हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें हम देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हमारी क्लास 10th की बुक से है। तो ये हमारा क्लास 10th का जो भी हम कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन का, तो वो हमारे जो पीछे की जो क्लासें होती हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें सबसे पहले x और y के कुछ मान मानने होंगे। तो हमें इनके जब आलेखीय रूप में निरूपित करेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम इनके x और y के दो मान चाहिए। दोनों के दो मान चाहिए x और y के। जब भी उसको एक रेखा को डिनोट करने के लिए कम से कम उसके दो बिंदुओं की जरूरत होती है, तभी रेखा को डिनोट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे किसी एक को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे को x के भी दो बिंदु चाहिए, y के भी दो बिंदु चाहिए। सेम इसी इक्वेशन में इसमें भी हमें x के भी दो बिंदु चाहिए और y के भी। तो जब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम बिंदु कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि सबसे पहले रख के देखेंगे कि x = 0। तो देखिए, x = 0 रखते ही हमारे पास y का मान आ रहा है 13/3, जो कि एक भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, x = 1 रख के देखेंगे। x = 1 रखेंगे, सेम इसी इक्वेशन में रख रहे हैं हम। फिर x = 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 1 रखते ही y बराबर क्या आ जाएगा, 11/3। तो फिर हम क्या करेंगे, x = 2 रखेंगे। हमेशा हमें जब भी ध्यान रखना रहेगा कि जब भी हम आलेखीय विधि से निरूपित करेंगे, किसी भी समीकरण को आलेख के रूप में निरूपित करेंगे, तो उसमें हमें भिन्न के रूप में, यानी कि उसको हमें x/y के रूप में ऐसे नहीं लेना है, उसको पूर्णांक के रूप में लेना है। ठीक है। तो फ्रैक्शन में उसी इक्वेशन को नहीं लेंगे। इसमें देखिए, अब x = 2 रखेंगे। यदि आपका x = 0 या 1, 2 से नहीं मान आ रहा तो आप माइनस में रख लीजिए, x = -1, x = -2, तो उससे भी मान आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें x बराबर हम 2 रख के देखेंगे। कोशिश करें 3 तक रखने की, यदि नहीं आते हैं तो माइनस में जाएं। तो x बराबर जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे, तो x = 2 रखते ही यहाँ पे हमारा हो गया 4 + 3y = 13। तो 3y = क्या हो गया हमारा, 9 हो गया। तो y = यहाँ से आ गया हमारा 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऊपर x और नीचे y। तो ये देखिए, x और y, तो जिसके हमें कितने पॉइंट निकालने हैं, दोनों के दो पॉइंट निकालने हैं। तो दो कॉलम बना देंगे, ये लो। तो देखो, जब हमने x = 2 रखा तो y बराबर हमारा कितना मान आया, 3। तो यहाँ पे रख देंगे x = 2 और y = 3। अब देखिए, हम आगे फिर कोशिश करते हैं, आगे क्या मान निकलते हैं, कहीं और इसके मान निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो देखिए, कोई भी हम 3 के गुणज में, इसका मान 3 के गुणज में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 9 आया है, तो सेम यहाँ पे यदि 6 आएगा तो भी इसका मान आ जाएगा। 6 आने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, x = 5 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे तो नहीं आ रहा। 4 दूनी 8, 8 और इधर माइनस में 8 करेंगे तो 5 आ रहे हैं, तो 5/3। तो यहाँ पे 5, हाँ 5 रखते ही इसका 1 आ जाएगा। देखो, इस इक्वेशन में हम यदि x = 5 रखें तो हमारा क्या आएगा, 5, 2 × 5 + में 3y = 13। तो 3y = हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो y = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जब x बराबर हमने 5 रखा तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, x = 0 रखते ही y का मान प्राप्त हो रहा है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगी। सो देखिए, इसमें x = 0, x = 0 रखते ही y बराबर क्या आ गया हमारे पास, -2। सेम यही x और y, -0 और -2। सेकंड इसमें क्या करेंगे, x = 1 रखें। x = 1 रखते ही 5
और 4 कितने हुए, माइनस का 1, तो माइनस के 1 तो 1/2 आ जाएगा। y का मान 1/2 जो कि नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखा तो 10 माइनस में 2y इजकल टू 4, तो माइनस के 2y इजकल टू कितना आया, माइनस के 6, तो y बराबर कितना आ गया, प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 लेने पर y बराबर प्लस के 3। अब देखिए दोनों इक्वेशन में एक बिंदु कॉमन आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3। यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट फाइनल हो गया कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये ग्राफ हमें कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, 2 और 3 पे। तो देखिए अब इसको सबसे पहले ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये देखिए हमारी वाई अक्ष और ये हमारी एक्स अक्ष, ये हमारी एक्स डैश और ये हमारी वाई डैश। 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम 5 है, वाई में मैक्सिमम 3 है, 1 2 3, और माइनस में कितनी है, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, और इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। तो देखिए सबसे पहले हम बिंदु 2 और 3 को ढूंढेंगे। तो x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ पे आएगा और y बराबर 3। तो x बराबर 2 की ये लाइन है और y बराबर 3 यहाँ पे आएगी, इधर से ये लाइन। तो ये बिंदु आके यहाँ पे मिला। दूसरा बिंदु है x बराबर 5 और y बराबर 1। तो x इजकल टू 5, y इजकल टू 1 यहाँ पे आके मिलेगी। तो इसका मतलब ये रेखा इस टाइप से जाएगी। ये कौन सी रेखा हुई, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। तो यहाँ पे देखिए ये एक रेखा बन गई जिसको हमने डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड रेखा देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकंड लीनियर इक्वेशन में 0 और -2, x इजकल टू 0, x इजकल टू 0। इस पूरी रेखा पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। इस पूरी रेखा पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे x इजकल टू 0, y इजकल टू -2, y इजकल टू -2, यानी इस बिंदु पे। दूसरा कह रहा है x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, वो ये बिंदु हो गया। तो ये रेखा इस टाइप से जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु 2 और 3 पर। बिंदु 2 और 3 पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए रेखा को लिख देंगे यहाँ पे। जब भी कोई भी रेखा बनाते हो तो उसका समीकरण हमेशा लिखना है 5x माइनस के 2y इजकल टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु 2 और 3 पे इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इसके हल क्या होगा कि ये जो रेखा है ना बिंदु 2 और 3 पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका हल भी यही होगा। दूसरा हमें एक और बताना है कि ये दोनों रेखाएं किस टाइप की हैं, प्रतिच्छेदी टाइप की। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू के हिसाब से, वो आगे हम आपको डिनोट करके बताते हैं साथ में और एग्जाम्पल के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस के 4y इजकल टू 10 और 3x प्लस के 6y इजकल टू 12। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x बराबर हम जैसे ही 0 रखेंगे तो y का मान हमारे पास आएगा 5/2, जो कि एक फ्रैक्शन के रूप में है। फिर हम क्या करेंगे, x इजकल टू 1 करेंगे। x इजकल टू 1 करते ही y का मान हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए x इजकल टू 1 रखा, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई इजकल टू 10। तो 2 प्लस के 4y इजकल टू 10, तो 4y इजकल टू 8 और y इजकल टू 8/4 यानी 2। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 2। जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमें एक मान और निकालना पड़ेगा। तो देखिए वो x इजकल टू हम 2 रखें तो y इजकल टू क्या आएगा हमारे पास, 6/4।
जो कि एक फ्रैक्शन रूप में आएगी। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम x इक्वल टू 3 रख के देखेंगे। तो x इक्वल टू 3 रखते ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस के 4y इक्वल टू 10। तो 10 होंगे तो 4y इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, प्लस के 4, तो y इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमारे को। तो देखिए यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 1 आ गया। जैसे ही हम x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 6, तो 10 माइनस में 6 तो 4 बच गए हमारे, और y इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे y का मान हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसी में इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 0 रखते ही y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 12/6 यानी 2 आ गया। तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2। नेक्स्ट रखेंगे x इक्वल टू 1 पे हमारे पास y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस के 6y इक्वल टू 12 है। तो 6y इक्वल टू 12 है माइनस में 3, तो हमारे पास बच गए यहाँ पे 9। तो 9 में 6 का भाग देंगे तो फ्रैक्शन रूप में इक्वेशन आएगी। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x इक्वल टू माइनस के 1 लेंगे तो भी 3 + 5 है, तब भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब x इक्वल टू प्लस के 5 लें। चलो चेंज करके देखते हैं, x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। तो 6 प्लस के 6y इक्वल टू 12 है। हाँ, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम आलेखीय रूप से कैसे निरूपित करेंगे, तो ग्राफ में इसको कैसे डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, यानी ऋणात्मक पक्ष में कोई नहीं है, तो इसलिए हम सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे x की 3 है, तो यहाँ पे हम क्या तक लेंगे, वैल्यू 3 तक लेंगे, 1 2 3। माइनस में कुछ लेंगे नहीं, ये y डैश, ये x, ये हमारा y और ये हमारा x डैश। y में हमारी 1 2 3। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस के 4y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, x इक्वल टू 0 यानी y एक्स पे, और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, यानी पॉइंट यहाँ पे रहेगा हमारा। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है हमारा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यानी पॉइंट यहाँ रहेगा। तो देखिए ये दोनों के बीच में एक पॉइंट का डिफरेंस है, ये 3 पे थी, ये 2 पे है, यानी ये दोनों समांतर चलेंगी, कभी भी ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, यानी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, हमेशा समांतर। इनके बीच में जो गैप है, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे रहेगा, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 3x प्लस के 6y इक्वल टू 12 है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए जो हमारे पास आएगी संपाति। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे और तीनों के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे। जी नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें फिर वही x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू यहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू हमारे पास 18/6, ठीक है, 18/6 यानी 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो x बराबर 0 पे y इक्वल टू हमारी आई 3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी वैल्यू इसी की निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 14 में 6 का भाग जाएगा नहीं। तो x इक्वल टू 2 रखें, 2 रखें तो 10 आएगा। 3 रखें तो हाँ x इक्वल टू 3 रखेंगे। 4 इंटू 3 प्लस के 6y इक्वल टू 18, 12 प्लस के 6y इक्वल टू 18, तो 6y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखिए
x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू 3, x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू 3 कैसे होगा? यहाँ पे x की जगह 0 रखो तो 2 इंटू 0 प्लस के 3 इंटू वाई इजिकल टू 9। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 3y इजिकल टू 9, यानी y इजिकल टू 9/3 और ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एक्स इजिकल टू 1 रखें, 1 रखते ही यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 4 रखें, 4 रखेंगे तो सॉरी 2 रखें तो 4 हो जाएगा, 4 5। तो फिर यहाँ पे क्या रखें? 6 रखें, 3 रखें। एक्स इजिकल टू 3, एक्स इजिकल टू 3 पे यहाँ पे y इजिकल टू 1 आ जाएगा। देखो x इजिकल टू 3, 2 इंटू 3 प्लस के 3y इजिकल टू 9, तो 6 प्लस के 3y इजिकल टू 9। तो यहाँ से 3y इजिकल टू कितना है हमारा? 3 और y इजिकल टू 3/3 यानी 1। तो यहाँ पे रखेंगे हम x इजिकल टू 3 पे y इजिकल टू 1। अब देखो दोनों में क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? दोनों के बिंदु सेम ही है, तो यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। तो ये पता लगाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये मान लो कि ये वैल्यू भी ना निकालें तो सबसे पहले यहाँ पे ही हमें पता लग सकता है। कैसे लग सकता है? हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यानी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से गुणा कर रखा है, ठीक है, बाकी वो फर्स्ट ही है, सॉरी सेकंड ही है। देखिए 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस के 3y इजिकल टू 9, यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन ये है, तो यानी ये दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हैं, सिर्फ इसके गुणज के रूप में डिनोट कर रखा है, यानी ये रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। तो जब इसको बिंदु के रूप में डिनोट करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये y अक्ष हो गई, ये हमारी x अक्ष हो गई। तो x बराबर 0, y बराबर 3, यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर 1, यानी यहाँ पे। तो ये रेखा इस टाइप से रहेगी और दोनों रेखाएं समपाती, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए हमने एग्जाम्पल 4 किया, 5 किया, 6 किया, तीनों का कंपैरिजन करेंगे। जो तीनों के जो गुणांक है ना, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? देखो a1 इजिकल टू 4, a2 इजिकल टू 2, b1 इजिकल टू 6, b2 इजिकल टू 3, c1 इजिकल टू 18, c2 इजिकल टू 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a1/a2 2 आया, b1/b2 2 आया, c1/c2 वो भी 2 आया। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। जब ये वाली टर्म आएगी तो क्या होंगी? दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो ये आगे हम एक टेबल के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि एक पूरी टेबल बना देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अब हमारा एग्जाम्पल 4 5 6, हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं आज। तो पहला एग्जाम्पल में हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस के 3y इजिकल टू 13, सेकेंड इक्वेशन थी 5x माइनस के 2y इजिकल टू 4, और 5 एग्जाम्पल में थी 2x प्लस के 4y इजिकल टू 10, 3x प्लस के 6y इजिकल टू 12, 4x प्लस के 6y इजिकल टू 18 और 2x प्लस के 3y इजिकल टू 9। ये 3 इक्वेशन थी और ये हमने 6 इक्वेशन थी और ये 3 एग्जाम्पल थी। तो जिसमें हम क्या करेंगे? देखो अब इसमें हम यदि a1/a2 निकालें, a1/a2, तो वो क्या आएगा? a1/a2 यहाँ से आएगा 2/5, यहाँ से क्या आएगा? a1/a2 2/3 और यहाँ से क्या आएगा? a1/a2 2 आएगा। सेम इसी प्रकार से b1 b2 निकालेंगे, तो यहाँ से निकालिए b1/b2, तो b1/b2 3/-2, माइनस ऊपर चला जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? b1/b2
4/6 यानी 2/3। इसमें B1/B2 क्या आ जाएगा 6/3 यानी 2। इसमें तो तीनों इक्वल थे जो हमने अभी निकाले थे। सेम इसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 क्या आएगा इसमें 13/4। इसमें C1/C2 10/12 है यानी 5/6 और इसमें C1/C2 2 आएगा। ये हमने जो पहले निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 ठीक है सभी की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। सेम इसी प्रकार A1 B1 C1 A2 B2 C2 यानी हमारी जो इक्वेशन होती है तो उसको किस रूप में हम डिनोट करते हैं। जो भी हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको हम लिखते हैं A1x प्लस के B1y प्लस के C1 इजकल टू 0, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 इजकल टू 0। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमने प्लस के C1 लिया है यानी इधर जाएगा तो माइनस का रहेगा यानी ये 13 इधर आएगा तो माइनस के 13 हो जाएंगे ठीक है। लेकिन यहाँ हमने कहीं माइनस लगाया नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में हमने इक्वल के बाद में लिया है यानी जो कांस्टेंट जो हमारी टर्म है वो हमने इक्वल टू के आगे लिए। तो इसलिए दोनों में यदि माइनस आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमारी ये टर्म बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है ना इसके इक्वल है। तो यानी जो पहली टर्म है हमारी उसमें क्या बन रहा है वो हम नीचे लिख रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखिए हमारी जो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल किया था हमने तो उसमें हमारी रेखाएं क्या थी प्रतिच्छेदी थी। यानी जब हमारी ये वैल्यू आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब ये वाली टर्म आ जाएगी तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी और रेखाओं की प्रकृति होगी प्रतिच्छेदी। ये हमारा 4th एग्जाम्पल था। 5th एग्जाम्पल में क्या था हमारा A1/A2 किसके बराबर है B1/B2 के लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो देखिए A1/A2 इजकल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें रेखाएं कैसी आई थी हमारी समांतर रेखाएं। तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 6 था जिसमें हमने अभी बता भी दिया था पीछे भी कि हमारे इसमें तीनों बराबर है A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। तो यहाँ पे हमारी कैसी रेखाएं आएंगी समपाती रेखाएं आएंगी। जब सारी वैल्यू समान होगी तो वो रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी। अब देखो इनकी हल की प्रकृति यानी इनके हल कैसे होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनका एक फिक्स वैल्यू आएगी यानी जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो बिंदु आएगा। तो इनका हल क्या होगा अद्वितीय होगा यानी एक फिक्स हल आएगा इनका। तो इनका हल हो गया अद्वितीय। सेकंड है जो हमारी रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। भाई जो दो रेखाएं हैं दोनों समांतर हैं। ये दो रेखाएं हैं दोनों समांतर हैं ये कभी दोनों एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो इनके हल कैसे निकालेंगे यानी इनका कोई हल नहीं होगा ठीक है। तो समांतर जो रेखा है हमारी उसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारी संपाती हैं। तो जो संपाती हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। दोनों रेखाएं दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो उनके हल कैसे होंगे अनंत होंगे यानी किसी भी बिंदु पे निकाल लो उनके अनेक हल हो जाएंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जो रेखाएं संपाती हैं इनके बारे में। तुम नेक्स्ट देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब।